know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम देखेंगे बेसिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट हाउ मैनी वेज बाय विच इट अकर्ड। मतलब हमको इसमें प्रोबेबिलिटी का सिंपल मतलब है पॉसिबिलिटीज़ होती है किसी भी चीज़ की होने की या फिर ना होने की, पॉसिबिलिटीज़, टोटल पॉसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब हमारे फेवर में कितने आउटकम है वो ऊपर आएंगे और टोटल जितने भी आउटकम है वो नीचे आएंगे, और इसी टोटल आउटकम को हम सैम्पल स्पेस भी बोलते हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जिससे प्रोबेबिलिटी का और क्लियर हो जाएगा। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, मतलब 2 कॉइन एक साथ थ्रो किए गए, टॉस किए गए। तो इसका क्या आ सकता है आउटकम्स? हेड, दोनों पे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो हमको 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 1 हेड किधर किधर है? 1 2 3, 3/4 ऐसे। तो हमारे फेवरेबल आउटकम 3 थे, टोटल आउटकम 4 थे। अब नो हेड की निकालना है। तो नो हेड ओनली 1 जगह पे है, तो 1/4 ये हमारी बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। P ऑफ A बाय B, मतलब P ऑफ A बाय B, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट A गिवन बाय B। मतलब हमें A की प्रोबेबिलिटी निकालना है, B हो चुका है। यानी हमारा इस कंडीशन, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फंडा है, इसमें सैम्पल स्पेस रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब जो हमारा ओरिजिनल सैम्पल स्पेस होता है वो नहीं होता। A बाई B है तो हमारा सैम्पल स्पेस B होगा, इसलिए इसका डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन B। एक और तरीके से इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी B पहले ही हो चुका है और हमें A की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो इसको पहले हम वेन डायग्राम से देखेंगे। ये हमारा A है पूरा और ये B है, और ये बीच का है जो A इंटरसेक्शन B है, यानी दोनों में कॉमन है। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बताना है। तो A बाई B यानी कि सैम्पल स्पेस तो हमारा B हो जाएगा, तो N ऑफ B तो नीचे आएगा क्योंकि हमारा सैम्पल स्पेस यानी जितने भी टोटल पॉसिबल वे हैं वो B ही हो सकते हैं, क्योंकि हमें A बाई B निकालना है, यानी कि सैम्पल स्पेस हमारा B हो चुका है। अब ये हम इसे ले नहीं सकते क्योंकि इसमें A है, लेकिन हमें वो वाला A का हिस्सा लेना है जिसमें B भी आए। तो यही ऐसा हिस्सा है A का जिसमें B भी आ रहा है। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये हमारा P ऑफ A बाई B का फॉर्मूला है। और सिमिलरली P ऑफ B बाई A का फॉर्मूला P B इंटरसेक्शन A प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये जब हो सकते हैं जब ये दोनों डिपेंडेंट हो। अब डिपेंडेंट यानी एक दूसरे पर डिपेंड करें, इनको सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ B इंटू P ऑफ A बाई B। सिमिलरली इसको इधर शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ नहीं, सिंपल है। अब अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो कैसे क्या होगा? अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो मतलब एक दूसरे सैम्पल स्पेस रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा। तो जो हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B है वो P ऑफ A डॉट P ऑफ B हो जाएगा। तो जो P ऑफ B से P ऑफ B कट जाएगा तो P ऑफ A बचेगा, मीन्स P ऑफ A बाई B का पूरा मतलब P ऑफ A आ जाएगा। तो इसमें हमें इंडिपेंडेंट में सैम्पल स्पेस रेस्ट्रिक्ट नहीं होता, तो हमारा इंडिपेंडेंट के केस में ये वाला फार्मूला वर्क ही नहीं करता।